Welcome back, students. In the earlier lecture, we all are discussing on the old concepts about the origin of the earth, and we have discussed about the nebular theories given by Kant and Laplace in the years 1755 and 1796. These theories were monoparental theories because they describe that our earth was created through a single body nebula. Now we are going to discuss a different theory which is known as the binary theory. Later on we will understand why it is called binary theory. This theory is called binary theory. This theory was given in the year 1900 by Chamberlain and Moulton. Chamberlain was a geologist while Moulton was an astronomer. They both belong to USA. According to them, the sun was pre-existing. It means it was present before the origin of our earth. A much bigger star called companion star was also present before the origin of earth, and it was wandering here and there in the space. This star during its revolution around the sun came very nearer to the sun, and when it came closer to the sun, then since it was a very bigger star, then it possessed a very greater gravitational force and attracted a cigar-shaped material from the sun. This cigar-shaped material condensed in the form of the planets later on. Since this concept belongs to two heavenly bodies, that is why we call this hypothesis binary theory. बाइनरी थियरी किसने दे थे? चेम्बरलिन और मोल्टन. चेम्बरलिन जियोलॉजिस्ट थे और मोल्टन एस्ट्रोनॉमर थे. कहां से बिलोंग करते थे? यूएसए से बिलोंग करते. क्या कहा इन्होंने? कि सन पहले से प्रेजेंट था और एक और स्टार जो सन से बहुत बड़ा था वो भी पहले से प्रेजेंट था. ये सन के अराउंड स्पेस में ये रिवॉल्यूशन कर रहा था
रिवॉल्यूशन करते करते एक बार यह सन के बहुत करीब आ गया। चूंकि ये बहुत बड़ा था तो इसकी ग्रेविटी भी बहुत ज्यादा थी, इसलिए इसने सन से एक सिगार शेप मटेरियल अट्रैक्ट किया और इस सिगार शेप मटेरियल से कंडेंसेशन के बाद प्लैनेट्स का जन्म हुआ, सोलर सिस्टम का जन्म। यानी सन तो पहले ही था, प्लैनेट्स का कंडेंसेशन के द्वारा प्लैनेट्स एग्जिस्टेंस में आए। तो चूंकि दो हेवनली बॉडी के आधार पर यह थियरी दी गई है, इसलिए इस थियरी को हम बाइनरी थियरी कहते हैं। अब इस थियरी के लिए आलोचना हुई फ्यूचर में, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से जिस तरह से प्लैनेट्स का एग्जिस्टेंस बताया गया है, उसमें जो प्लैनेट्स का प्रेजेंट पैटर्न है उसकी ओरिजिन को ये दोनों लोग डिस्कस नहीं कर पाए। हालांकि इनका जो की थियरी थी, इनकी जो हाइपोथेसिस थी, वो उसको सर हैरोल्ड जेफरी ने भी सपोर्ट किया। फिर भी जो साइंटिफिक नॉर्म होते हैं उस पर पूरी तरह इनकी थियरी खरी नहीं उतरी। इसके बाद फिर 1950 में फिर नेबुलर थियरी पर लोगों का ध्यान गया और उसका एक इम्प्रूव्ड वर्जन ऑटो स्मिथ जो रसिया के थे और कार्ल बीजास्कर जो जर्मनी के थे, उन्होंने कहा कि सन जो है पहले से था और नेबुला उसके चारों तरफ रोटेट कर रहा था, रिवॉल्व कर रहा था, और उसमें से नेबुला में जो मटेरियल था वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट होने लगा और इस तरह से इस एक्यूमुलेशन के कारण हमारी अर्थ और अदर प्लैनेट्स एग्जिस्टेंस में आए। स्टूडेंट्स, ये सब ओल्ड थियरीज थी, ओल्ड हाइपोथेसिस थे। हम जानते हैं कि ये जो जितने भी हाइपोथेसिस थे, कांट की, लाप्लास की, चेम्बरलिन और मोल्टेन की, स्मिथ और बीजास्कर की, ये सब फोकस किए हुए थे ओरिजिन ऑफ अर्थ पर। लेकिन जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है जिसको हबल ने दिया 1920 में, और जो अदर कॉन्सेप्ट आए, वो केवल ओरिजिन ऑफ द अर्थ पर नहीं फोकस कर रहे थे, वो ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स पर फोकस कर रहे थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में, जो शुरू होता है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से, उस पर डिस्कशन करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।